Yes, we are doing linear equation of second order. जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कल हमने जो किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हमारी इक्वेशन है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर p q r कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x होंगे। कांस्टेंट हो तो हम फर्स्ट ईयर में, प्योर कांस्टेंट हो तो हम इसको फर्स्ट ईयर में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे भी हम रूपांतरित करके प्योर कांस्टेंट में लाने की कोशिश भी करते हैं आगे मेथड में। यदि हमारे फंक्शन ऑफ x के रूप में कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x के रूप में है तो ये अभी हमारे सिलेबस में है। इसके सॉल्यूशन का जो तरीका है उसमें हम दो तरीके हैं। एक स्टैंडर्ड तरीका है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसमें लिखा हुआ आता है एग्ज़ाम में, उसके लिए आपको कुछ याद नहीं रखना है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और बाकी यदि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स लिखा हुआ नहीं आए, इस मेथड से हल करना यदि लिखा हुआ नहीं आए तो हमारे पास दो मेथड हैं। y इज इक्वल्स टू u डॉट v, इसका हम एक सॉल्यूशन मानते हैं। एक मेथड ये, एक हम मेथड आगे पढ़ेंगे जिसमें हम इसको कांस्टेंट पी क्यू आर को कांस्टेंट में बदलने की कोशिश करेंगे, x को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलकर। x को किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बदलकर हम पी क्यू आर को कांस्टेंट में लाने की कोशिश करेंगे। एक मेथड वो, और एक मेथड है आपका y इज इक्वल्स टू u इंटू वी। y इज इक्वल्स टू u इंटू वी वाले मेथड को यदि हम देखें तो u या तो हमें दिया हुआ हो सकता है इसमें, और या फिर हमें u को पता करना होगा। u को पता करने का हमारा बाय इंस्पेक्शन दो मेथड हैं u को पता करने के। बाय इंस्पेक्शन कर लें आप, या फिर एक फॉर्मूला लगाकर कर लें। तो फॉर्मूला लगाकर जो करना है उस सवालों को हम बाद में लेते हैं। पहले जो हमने कल रिवाइज किया था उन्हीं सवालों को वापस से देखते हैं कि यदि मैं इसको बाय इंस्पेक्शन करना चाहूँ तो कैसे करें। बाय इंस्पेक्शन के लिए आपको ये 4-5 स्टेप्स या फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है कि यदि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो u इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x, उसका एक सॉल्यूशन होगा। 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 हो जाए तो u इज इक्वल्स टू माइनस ई रेज़ टू द पावर x, इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से बाकी के जो ये फॉर्मूले हैं इनको आप ध्यान में रखें तो ये आपका u को निकालने में सहूलियत करता है। यदि इनसे u नहीं निकल रहा है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द फॉर्मूला बेसिक जो हम आगे पढ़ेंगे। u के लिए जो स्पेशल फॉर्मूला है उसको निकाल कर उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। एक सवाल किया था हमने पिछली बार, x d2y माइनस 2x माइनस 1 dy प्लस x माइनस 1 y इज इक्वल्स टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेकेंड ऑर्डर में है आपके पास। यहाँ d2y साफ दिख रहा है, dy और जो है वो लीनियर इक्वेशन के रूप में है। ये तो सेकेंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन है हमारा, जिसके ये p का जो साइन है वो माइनस इसके साथ गिना जाता है, 2 माइनस 1 अपॉन x इसी के साथ रहेगा। q ये साइन समेत गिना जाएगा, चूंकि यहाँ पर प्लस है तो ये इसको आप q गिन लीजिए। राइट हैंड साइड में कुछ है नहीं, 0 है तो वो उसको r में गिन लेंगे। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि ये p1 प्लस p प्लस q को आप जोड़ें तो ये 0 बन जाएगा और u इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू द पावर x हमारा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू u की जगह लिख देंगे ई रेज़ टू द पावर x इंटू वी, और v को अब हम निकालने के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस इक्वेशन में आप ये पुट करते हैं तो कल भी मैंने बताया था आपको कि ये y इज इक्वल्स टू u इंटू वी जब आप पुट करते हैं तो ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यू हैव टू सी दैट जो हमारी इक्वेशन है d2y और dx स्क्वायर, ये प्लस पी डी वाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर,
किस में कन्वर्ट हो जाएगी, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन यू डी यू डी एक्स इंटू होल गुणा dv dx इज इक्वल टू r अपॉन यू। पी क्यू आर तो ऊपर हमने निकाल रखे हैं, पी क्यू आर तो क्यू आता ही नहीं है इसमें, पी और आर तो हमने ऊपर निकाल रखे हैं, और यू आपने निकाल लिया है। जो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है वो डी यू डी एक्स, इसका यू का डेरिवेटिव यहाँ रखना पड़ेगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाती है। डी टू वी प्लस ये हमने सॉल्व किया करके निकाल लिया था, इसको पूरा सॉल्व भी कर लिया था हमने। डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी वी डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को यहाँ एक और स्टेप आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ p स्मॉल p बराबर क्या मान लीजिए, एक वेरिएबल स्मॉल p बराबर क्या मान लीजिए आप, dv dx मान लीजिए। p की जगह कुछ भी मान सकते हैं, बुक्स में आपके ज़्यादातर जगह ये p माना हुआ होता है, तो ये हमने इसको p लिख लिया है। dp dx इज प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू p बन गया। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल का पार्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बन गया। ये इसको सॉल्व करने के इंटीग्रेटिंग का तरीका है हमारा। p को वापस हम dv dx पुट कर देंगे, तो फिर ये अगेन एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन बन गया, और इसको हमने 2 बार सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 2 कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब साफ आपको पता है कि ये 2 बार सॉल्व किया गया है। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। x dy माइनस y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू डी टू y माइनस x प्लस 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना होगा। पुट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करने के लिए सबसे पहले d2y वाले को लिख लेते हैं। तो ये x माइनस 1, इसी को मैं पॉजिटिव भी बना रहने देता हूँ। d2y x माइनस वाई, दिस ये बन गया। इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का x dy और y भी उधर जाएगा प्लस y, और बाकी की जो टर्म बच रही है उसको अपन ऐसे लिख देते हैं। ये x माइनस 1 है और ये भी x माइनस 1 का माइनस एक्स प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और चूंकि इसको ये इधर लेना है, अपने को साइड बदलनी है, तो ये कुल मिलाकर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। ये बनाया, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, और करके इसको आप ऐसे लिख दीजिए d2y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 dy प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास बच गया ये x माइनस 1। यहां p आपका ये है, ये q है और ये आपका r है। p q r की फॉर्म हमने निकाल ली। यहाँ p देखें तो ये माइनस एक्स और x माइनस 1 है, q देखें तो ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कुछ फॉर्मूला लगाने से ये शायद मीट आउट हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन से दिख जाएगा। तो यहाँ देखें आपके हियर p इज इक्वल्स टू q को x से गुणा कराकर जोड़ें p को, तो ये 0 बन जाता है। सो u इज इक्वल्स टू x इज ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, is a part of solution. Also put so solution is given by y is equals to x into v। u की जगह हमने क्या रख दिया, x रख दिया यहाँ पर। और also let and letting, और ये भी आप यहीं ले लीजिए
कि क्या लेना है हमारे को, स्मॉल p इज इक्वल टू क्या ले लें, dv dx ले लें। इसको बाद में लेते हैं, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद इसको यहीं से लेना शुरू कर देंगे। ये क्या बनाएगा मेरा इक्वेशन, d2v में बनेगा, क्योंकि y को हमने v की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, d2v ओवर dx स्क्वायर। ये कहाँ से आपको याद रखना है, मैं यहाँ वापस से लिख देता हूँ, प्लस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा जाएगा, d2v, यदि ये पुट करते हैं आप तो ये इसमें कन्वर्ट होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना है, कैपिटल P प्लस 2/u इंटू du dx और इंटू होल गुणा कराते हैं dv dx इज इक्वल टू r/u। नेक्स्ट इनके मान रख देते हैं, d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस p की जगह आप पूरे साइन समेत यहां से हम लेंगे माइनस x अपॉन x माइनस 1 प्लस 2/u मीन्स आपका क्या हो गया, 2u तो है आपका x और du dx, x का x के साथ डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहां पर हमने ये पुट कर दिया, इंटू dv dx इज इक्वल टू r क्या है आपके पास, x माइनस 1 है, यहाँ पर पहले वाले सवाल में 0 था तो हमने 0 पुट किया, यहाँ पे ये x माइनस 1 है, अपॉन u दैट इज योर x। ये मेरा एक वो बन गया है। इसको आप देखें तो ये क्या है, इट इज इसको ऐसे ही अलग अलग ही रहने देते हैं, मिक्स करने से आगे सॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे अब आप ये जो स्टेप है आप यहाँ पर इंक्लूजन करवा दें इसका कि dv dx इज इक्वल टू हम p लिख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, dp dx प्लस, इसको आप ऐसे ही रहने दें, अभी हमारे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो थोड़ा सॉल्व आसानी से रहेगा, x माइनस 1 प्लस 2/x, इसका भी अपन चाहते तो यहाँ एक छोटा सा स्टेप और यही इंक्लूड कर देते, dv dx इंटू dv dx की जगह p लिख देंगे, ये स्मॉल p है, इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को आपने सोल्व कर रखा है, p की जगह यदि y होता तो ये सिंपल इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो p और y से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये जस्ट वेरिएबल हैं, तो p की जगह y की जगह p हो या p की जगह y हो तो हमारी इक्वेशन कोई बदलती नहीं है, वेरिएबल केवल वेरिएबल बदला हुआ है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का। तो आप देखिए हमने इस इक्वेशन को जो हमारा सेकंड ऑर्डर का था उसको हमने फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, केवल किस तरह से, y इज इक्वल टू यू वी पुट करके, u को हमने निकाला, u का मान था x, v अब हम निकालने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं हमारे, इसकी ऑर्डर भी कम होता जा रहा है और हमारा सॉल्यूशन की तरफ भी हम आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका अभी अपन ने रिवीजन किया था, जब भी देखा था आपने फर्स्ट ईयर में इसको कर रखा है, यू नो इट। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन दिया जाता है, सॉल्यूशन जो आएगा वो उसके पार्ट में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e रेज़ टू द पावर, ये जो वेरिएबल है y का जो टर्म है इसको हम p मानते थे यहाँ पर, ये p dx, यहाँ पर p और वो p अलग है, तो इसका कोफिशिएंट पूरा का पूरा यहाँ ले लेते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस इज योर माइनस x अपॉन x माइनस 1 है, इसको सेम डिग्री में यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, x अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन यदि मैं करना चाहता हूँ
तो चूंकि ये सेम डिग्री के हैं तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका -1 माइनस, एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और बच जाएगा माइनस का 1 वापस, अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x इंटू dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालते थे तो 2 अपॉन एक्स तो एज इट इज है हमारे पास। ये माइनस एक्स, ये जो टर्म है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये सेम डिग्री की टर्म होती है, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो रेज करें। तो ये यदि आप देखें तो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन, -1 का इंटीग्रेशन e⁻⁻ -1 का एक का इंटीग्रेशन करते चलते हैं, -1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -log ऑफ x - 1 हो जाएगा, और प्लस इसका इंटीग्रेशन जो है प्लस का है तो 2 इंटू log ऑफ x हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कर दिया है मैंने, है ना, -1 का ये, -1 अपॉन x -1 का ये, और प्लस 2 अपॉन x का ये। चूंकि आप जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये log की जो टर्म है वो कैंसिल हो सकती है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख देते हैं, e⁻⁻x तो रहेगा, और लेकिन ये जो टर्म है वो माइनस में नीचे चली जाएगी आपकी x -1, और ये जो टर्म है आपका x², इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। ये जो टर्म है आप देखें इसको थोड़ा सा ध्यान से, तो ये आपका x² अपॉन x -1 इंटू e⁻⁻x। इस इक्वेशन का, ये जो मेरी इक्वेशन है, यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये पहली मेरी इक्वेशन थी जिसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट किया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन बनी मेरी, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। फिर ये तीसरी जो इक्वेशन है उसको आप नंबर लगा दीजिए 3rd, ये लीनियर इक्वेशन बनी थी। इस लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया है हमारे पास। इस लीनियर इसका सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 विल बी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज गिवन बाय, आपको मैं याद दिला दूं, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है थी आपकी dy/dx प्लस py = q, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होता था e⁻p⁻dx, और सॉल्यूशन कैसे लिखते थे इसका हम, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, y में है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर = होल इंटीग्रेशन इंटू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और dx तो इंटीग्रेशन के साथ लगेगी, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते थे हम। ये जो फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इसका सॉल्यूशन ऐसे करते हैं। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऊपर निकाल रखा है, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ये हम सीधा यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ये स्टेप मैंने बीच में आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। हमारे पास ये जो वेरिएबल है यहाँ पर वो p है, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आया है, ये x² अपॉन x -1 इंटू e⁻⁻x इज टू इंटीग्रेशन ऑफ q हमारे पास है, दैट इज ये 1 अपॉन x -1। Q है आपका